हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आनंद एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2023 में मैथ्स का जो लेवल था वो कैसा था और किस तरह का प्रश्न पूछा गया था, तो आज उन सभी प्रश्नों का कलेक्शन किया हूँ। आज की इस वीडियो में उन सभी प्रश्न का हल बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। जो भी एसएससी जीडी एस्पिरेंट है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2024 और 2025 में होने वाले एसएससी जीडी के लिए मैथ्स का लेवल कैसा होने वाला है ये सब इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, दो संख्याएं 63 और 77 है जिनका महत्तम समापवर्तक 7 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब कोई भी दो संख्याएं हैं a इंटू बी, मान ली दो संख्या a है, a इंटू बी, इन दोनों का गुणनफल होता है HCF इंटू एलसीएम। HCF इंटू एलसीएम का गुणनफल उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ये एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इस फॉर्मूला के थ्रू हम इसे सॉल्व करते हैं। ए बी 63 और 77 को a इंटू बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर 63 इंटू 77 इज इक्वल टू, महत्तम समापवर्तक 7 है तो HCF हम 7 देते हैं इंटू LCM। तो यहाँ से अगर हम 63 इंटू 77 अपॉन 7 बराबर LCM, 7 को 7 से भाग देते हैं तो यहाँ होगा 11, तो बच जाएगा 63 इंटू 11, तो ये हो जाएगा यानी 630 और 63 तो हो जाएगा 3, 639, 693, तो इसका मतलब 693 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सीरीज दिया हुआ है, इसे सॉल्व करना है। तो ये किसी ना किसी सीक्वेंस सीरीज से कन्वर्टेड है। तो हमें यहाँ लॉजिक पकड़ना है कि कौन सा सीरीज इसमें यूज हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 9 है, फिर यहाँ पर 6 है, 12 है, 20, 30, ये एक सीरीज चल रहा है। तो 1/9 और 6, इसका मतलब है कि 1/9 को अलग रखा गया है और 6, 12 ये एक क्रम से चल रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई सीरीज का लॉजिक है। तो चलिए अब उस लॉजिक को कैसे पकड़ते हैं, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। 1/9 को एज इट इज हम इसी तरह रख देते हैं। 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक, अब 2 इंटू 3 को हम 6 लिख सकते हैं और ऊपर में हम 3 माइनस 2 भी लिख सकते हैं। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 अपॉन 6। तो यहाँ पे इसे फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3/6 माइनस 2/6 बराबर हो जाएगा 3/6 हो जाएगा 1/2 माइनस 2/6 हो जाएगा 1/3। तो 1/6 को हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। ठीक, उसी तरह हम 1/12 को क्या लिख सकते हैं, 1/12 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 इंटू 3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4। तो 1/12 को 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। तो सेम सीरीज हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। 1/9 को हम लिख देते हैं एज इट इज 1/9। तो 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 1/2 माइनस 1/3। फिर 1/12 को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 1/3 माइनस 1/4। फिर उसी तरह हम 20 को क्या लिख सकते हैं, 5 4 20, तो प्लस 1/4 माइनस 1/5। फिर 30 को क्या लिख सकते हैं, 5 6 30, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस 1/5 माइनस 1/6। फिर इसको 42 को क्या लिख सकते हैं, प्लस 1/6 माइनस 1/7। फिर 56 को क्या लिख सकते हैं हम, 56 को लिख सकते हैं प्लस 1/7 माइनस 1/8। फिर 72 को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 1/8 माइनस 1/9। अब यहाँ देखिए जो जो कटता है उसे काट देते हैं। +1/3 माइनस, +1/3 माइनस में कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा, फिर ये कटेगा, ये कट जाएगा, फिर ये कट जाएगा। तो फाइनली बच जाता है 1/9 प्लस 1/2 और यहाँ पे है माइनस 1/9। तो -9 ये +9 कट गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में हो गया, समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा कैलकुलेटिव टाइप का है, बट आपको अगर समझ में आ जाएगा तो आप ये आसानी से कर लेंगे। अगर ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में 2/7 यानी 7 भाग का 2 भाग लड़के हैं, तो स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक स्कूल में 1400 छात्र है, उनमें से 25% छात्र चश्मा लगाते हैं। तो जितने छात्र चश्मा लगाते हैं टोटल का 25% है, तो हम क्या करते हैं, 1400 का 25% हम निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा 350। 350 कुल लड़के और लड़कियां हैं जो चश्मे लगाते हैं। अब क्या बोला है कि चश्मा लगाने वाले में से 2/7 लड़कियां हैं। अब ये 350 है, इसमें लड़का और प्लस लड़की दोनों शामिल है। अब बोला इसमें लड़के की संख्या कितनी है, 7/2। इसका मतलब है कि 7 भाग में 2 भाग लड़के हैं, तो इसका मतलब 5 भाग लड़कियां होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, 350 के
टोटल कितने भाग है, 7 भाग है, 7 में 2 लड़के हैं तो बच जाएगी कितनी लड़कियाँ, 5, तो 5/7, 7 की 5, कुल में से 350 में से 5/7 क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 7 5 35, 5 5 25, तो ये हो जाएगा 250, जो कि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब कुल 250 लड़कियां हैं जो चश्मे पहनती है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का औसत 8 है और अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है, तो पांचों संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। दो संख्याओं का औसत 8 है, दो संख्याएं मान लीजिए 1 + 2, इनका औसत क्या है, 8 है। तो औसत होता है प्रेक्षणों का कुल संख्या, प्रेक्षणों का कुल योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो प्रेक्षणों की कुल योग क्या हो जाएगा, मान लीजिए पहला प्रेक्षण 1 है, दूसरा 2 है, अब टोटल कितने हैं, 1 और 2 है, औसत कितनी है, 8 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 + 2 = 16। तो इसका मतलब है कि दो संख्याओं का औसत 8 है, तो दो संख्याओं का योग हो जाएगा 16। फिर उसी तरह अन्य 3 संख्याएं, मान लीजिए अन्य 3 संख्याएं हो गई, पहले तीसरी हो गई, फिर चौथी हो गई, फिर प्लस पांचवी हो गई। टोटल संख्या कितनी है, 3 है, बराबर औसत कितनी है, 3 है। तो फिर इसे सॉल्व करेंगे तो तीसरी प्लस चौथी प्लस पांचवी बराबर 9 हो जाएगी। तो अब बताओ पांचों संख्याओं का औसत ज्ञात करनी है। तो पांचों संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, पांचों संख्याओं का सम क्या हो जाएगा, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बराबर 5, तो इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 क्या हो जाएगा, 1 + 2 16 हो जाएगा और 3 + 4 बराबर 9 हो जाएगा। इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं फर्दर, तो ये हो जाएगा 25/5 इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा पांचों संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 5, जो कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग छात्रों को उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक हासिल करना होता है। उसमें 54 अंक मिलता है एक लड़का को और 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। इंजीनियरिंग छात्र में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक हासिल करना होगा। तो मान लीजिए परीक्षा का अधिकतम अंक कितना था, वो एक्स था। अब हमें 45% अंक हासिल करना है, तो एक्स का 45% अंक जो हासिल करेंगे वो क्या हो जाएगा, वो हमारा पास मार्क्स होगा। इज इक्वल टू हमें क्या बोला है, उसमें 54 अंक मिलता है और वो 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर उसे 36 अंक मिल जाता तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। तो हम क्या करते हैं, इस 54 में 36 को हम ऐड कर देंगे, तो ये पास मार्क्स हो जाएगा। तो अब इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x × 45/100 = 90। फिर अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 45 दूनी 90, तो x की वैल्यू हो जाएगी 100 × 200, तो जो कि ऑप्शंस में नहीं है, तो ये ऑप्शन 200 होगा ये वाला। तो इसका मतलब x की वैल्यू जो होगी वो 200, इसका मतलब है कि कुल छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी है, 200 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि उनमें एक शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो 30 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो 30 लड़कों की कुल आयु हो जाएगी 30 × 10, इतनी हो जाएगी। प्लस यदि उनमें से एक शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाएगा, माना शिक्षक की उम्र x है, उसे अगर हम शामिल कर लिया जाए तो कुल 30 लड़के और एक, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर कुल 31 संख्या हो जाएगी। औसत कितना होगा, 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो पहले औसत 10 था, अब क्या हो जाएगा, 10 और 1 11 हो जाएगा। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 300 + x बराबर 31 × 11। तो फर्दर इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 300 + x = ये हो जाएगा 341। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर 341 - 300, तो ये हो जाएगा 41, जो कि शिक्षक की आयु होगी। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो देखिए प्रश्न काफ़ी ईजी है और इसी तरह का लेवल होता है एसएससी जीडी में, कोई ज़्यादा टफ एग्जाम्स होते नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रश्न का लेवल कैसा रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, यदि x = 1/3y और y = 1/2z, तब x y z का बराबर x y z का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। x/y = 1/3, फिर इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा y/z = 1/2। यहाँ पर देखिए y और y दोनों इक्वल है, तो हम क्या करते हैं, y और y की रेशियो इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो हम क्या करते हैं, इस दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम इस दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/6, तो y की वैल्यू 3, यहाँ भी y की वैल्यू 3। तो अब हमें x अनुपात y अनुपात z जो वैल्यू होगा, x क्या है 1, तो यहाँ पे 1 दे देंगे। फिर अनुपात y की वैल्यू क्या है 3 3, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। फिर इसे फाइनली कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1:3:6, जो कि ये आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, गौतम 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से कार्यालय जाता है और 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। तो इस तरह के सवाल में एक फॉर्मूला याद रखना, औसत चाल होता है, मान लीजिए 1 किलोमीटर की रफ्तार से 1 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से जाता है और 20 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से अगर वापस आता है
तो यहाँ पे इसकी औसत चाल हो जाएगी 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला पुट करते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 12 × 10 अपॉन 12 और 10 हो जाएगा 22। तो इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 11, यहाँ पे हो जाएगा 120/11। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 10 प्लस 109.9, इसका मतलब जाएगा 10.9 किलोमीटर पर हावर की उसकी एवरेज स्पीड होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 10.9। क्वेश्चन नंबर 9, 10x + 5 42 + 8x = 125 5.2। तो x क्यूब का मान याद करना है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन से कॉमन लेते हैं 5 को। जब हम यहाँ से 5 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 2x + 1। फिर यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। जब हम 2 यहाँ से कॉमन लिए तो ये हो जाएगा 21x + 4 = 125/512। तो ये 5 है, यहाँ से देखिए तो 5, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 2। तब हम लिख सकते हैं इसको 2x + 1 अपॉन 21x + 4 = 25 = 256। हमें फाइंड क्या करना है, x क्यूब। इसका मतलब है कि ऑप्शन में जो भी वैल्यू होगा वो x का क्यूब ही होगा, x का क्यूब ही होगा। अगर हम फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो ये कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको ये सॉल्यूशन नहीं करना है, आपको ऑप्शन से ये ट्रिक करना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन से कैसे ट्रिक करेंगे। चलिए ऑप्शन से आप इस क्वेश्चन को ट्रिक करने की कोशिश करते हैं। हमें x का मान चाहिए, ये 1000 है, इसका मतलब ये 10 का क्यूब है। तो पहले हम x की जगह 10 रखकर देखते हैं तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। 10 दूनी 20 21, तो इसका मतलब 10 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा। 1331 ये क्या होता है, 11 का क्यूब होता है। चलिए 11 का स्क्वायर, 11 का एक्स में, चलिए 11 पुट करके देखते हैं ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं। 11 दूनी 22 और 1 23, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 23, तो इसका मतलब ये भी नहीं होता। 1728 ये होता है 12 का क्यूब। तो चलिए 12 को हम एक्स की जगह पुट करके चेक करते हैं ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है या नहीं। तो 12 दूनी 24 और 1 25, ये तो हो गया। फिर ये 12 × 21, 12 को जब हम 21 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 252 और प्लस 4 256। इसका मतलब अगर हम इसमें 12 पुट करेंगे 2x + 1 की वैल्यू 25 आएगी और 21 × x + 4 की वैल्यू 256। इसका मतलब 12 सेटिस्फाई कर जाता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा 1728। आप इसको पुट करके चेक भी कर सकते हैं 12 को। जैसे हम 2 × 12 + 1 बराबर 21 × 12 + 4, तो 12 दूनी 24 और 1 25, फिर 12 12 एकम 12, तो ये 12 एकम 12 2, 12 दूनी 24, तो 252 और प्लस 4, तो यहाँ हो जाएगा 25/256। इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हमें बोला है एक्स का क्यूब, तो 12 का क्यूब होगा 1728। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो तो लाभ ज्ञात करें। ठीक, मान लेते हैं, माना क्रय मूल्य x है और विक्रय मूल्य y मान लेते हैं। क्या बोला गया, यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर लाभ हो सकता, लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है, y माइनस x, ये हमारा लाभ हो गया। अब कंडीशन देखिए क्या बोला है कि विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाए। विक्रय मूल्य y है तो हम क्या करते हैं, इसको 3y कर लेते हैं। जब हम विक्रय मूल्य को 3 गुना करते हैं तो लाभ कितना हो जाएगा, 5 गुना। तो विक्रय मूल्य 3y और माइनस क्रय मूल्य x, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, लाभ। और लाभ कितना है, 5 गुना हो जाएगा। तो लाभ पहले क्या था, y माइनस x, इसका 5 गुना हो जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते थे, 3y माइनस x = 5y माइनस 5x। तो 3y माइनस 5y हो जाएगा -2y = यहाँ प्लस x, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4x। तो ये माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, तो y बराबर 2x। तो हम इसे फर्दर लिख सकते हैं y/x बराबर 2/1। तो x क्या है, क्रय मूल्य है, और y क्या है, विक्रय मूल्य है। तो हमें लाभ ज्ञात करना है। तो लाभ परसेंटेज क्या होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो यहाँ पे हम क्या, लाभ क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य 1 रुपये है और विक्रय मूल्य 2 रुपये है, तो 2 - 1 लाभ हो जाएगा 1 रुपये, और क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपये इंटू 100। तो 1 × 1 = 120, इसका मतलब हो जाएगा कि आपका प्रॉफिट हो रहा है 100%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 100%। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह का एग्जाम्स में लेवल रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलते हैं, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।